हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर से। क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं। इस बार मैंने गिवन पार्ट स्क्रीन पर नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं, इतना क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। देखिए जी, क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, यानी 1:1:1 है। The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 stood as follows। तो हमें 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 1,09,000 के, जनरल रिजर्व है 60,000 का, प्रोविडेंट फंड है 20,000 का। उसके बाद कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर की, एक्स वाई एंड जेड की, 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर अगर क्वेश्चन को आगे कुछ एडजस्टमेंट ना हो इन चीजों के बारे में, तो जो जनरल रिजर्व दिया है इसे आपको पार्टनर्स में बांटना है ऑल्ड रेशियो में। ठीक है, प्रोविडेंट फंड को मत बांट देना। प्रोविडेंट फंड क्या है जी? हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में उनका जो पैसा है हमारे पास रखा है। अब बात करें एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का टोटल अमाउंट दे रखा है 86,000, कंबाइंड अमाउंट है ये। डेटर्स 2 लाख रुपीस के हैं क्वेश्चन में। स्टॉक 1 लाख रुपीस का है। इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, उनकी कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, यानी जितने में हमने खरीदा होगा 50,000 रुपए दिख रहा है वो। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4 लाख रुपीस। उसके बाद हमारे पास ट्रेडमार्क है 20,000 के, और गुडविल अपियरिंग इन बुक्स, यानी गुडविल बुक्स में दिख रही है जी 33,000। तो इसके लिए भी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा आगे, जहां तक मुझे लगता है, और इसे आपको खत्म करना होगा। गुडविल जो है इसे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ओल्ड रेशियो में खत्म करेंगे इसे भी आप। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जेड रिटायर्स ऑन 1st of April, मीन द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो रिटायर हो रहा है बैलेंस शीट के दिन। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है जब वो रिटायर हो रहा है। क्या क्या एडजस्टमेंट है, आइए वन बाय वन इन्हें देखते हैं। और एडजस्टमेंट पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए ये कहीं नहीं लिखा कि उसने अपना शेयर किसको दिया है। पार्टनर जो रिटायर हो रहा है जेड, उसका शेयर किसने लिया है? तो अगर कुछ नहीं बोला तो रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर ले लिया। ठीक है, यानी उनकी जो न्यू रेशियो होगी वो उनकी गेनिंग रेशियो होगी, और ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगी। ठीक है, यानी तीनों चीजें एक, आपस की उनकी जो रेशियो पहले थी वही अभी आगे भी रहेगी, वही गेनिंग रेशियो होगी, और वही न्यू रेशियो भी कहलाएगी इस क्वेश्चन में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। आगे क्वेश्चन कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000। 5,80,000 पर रिवैल्यू करोगे। ध्यान से देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बुक्स में है 4 लाख रुपए। 4 लाख वाली चीज को 5 लाख वैल्यू कर रहे हो, तो यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, आपको प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा इसके कारण। ठीक है, प्रॉफिट है, मार्क कर लेना, क्योंकि रिवैल्यूएशन के समय में यूज करना पड़ेगा इसको। मैं अभी मार्क कर लूं, आप कहें तो हम इसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में डालेंगे, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में पी लिख दो इस पर, शायद आपको उससे हेल्प मिल जाएगी कि ये प्रॉफिट है आपका रिवैल्यूएशन में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, आर टू बी वैल्यूड एट 47,000। बुक्स में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 है। 50,000 की चीज को आप 47 पर लेकर आ रहे हो तो नुकसान हो रहा है, तो ये लॉस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है नहीं, तो ये रिवैल्यूएशन को नुकसान, मतलब नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये और स्टॉक को 94,000 पर लेकर जाना है, तो स्टॉक की वैल्यू देखें बैलेंस शीट में, बुक में 1 लाख रुपए है। 1 लाख की चीज को आप 94 पर लेकर आ रहे हैं, तो इसमें भी नुकसान है। दोनों जो सेकंड पॉइंट है, दोनों में लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे यहां। देन पॉइंट नंबर 3, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आपके जो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है 5%। बैलेंस शीट में देखो तो पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, डेटर्स है सीधे 2 लाख के, तो 2 लाख का 5% यानी 10,000 का प्रोविजन बनाना है। ये भी कहां से बनेगा? रिवैल्यूएशन से। ये भी लॉस है आपका, इससे भी पीएनएल आपका क्या होगा? डेबिट होगा। तो मैं मार्क कर रहा हूं कहां कहां पीएनएल कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और कहां कहां क्रेडिट होगा। जहां जहां फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जहां जहां नुकसान हुआ है रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। देन ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, ये क्लियरली आपकी एसेट वैल्यूलेस हो गई, आपके लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देना इसके लिए भी। देन एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड।
क्रेडिटर्स के अंदर एक 12,000 का अमाउंट है जो कि क्लेम नहीं किया जाएगा, यानी वो लोग क्लेम नहीं करेंगे, तो आपको फायदा हो गया ना, आपके क्रेडिटर कम हो गए, तो इसके कारण क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो प्रॉफिट है हमारे पास, फर्स्ट एंड फिफ्थ। उसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें रिवैल्यूएशन में डेबिट में डालना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। गुडविल कैसे निकलेगी, 1 ईयर ऑफ परचेज यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं और पिछले 3 सालों के क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट भी दी है। 2018 में 1,20,000 का प्रॉफिट है, 2019 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और 2020 जो बीता है अभी उसमें 95,000 के प्रॉफिट थे। तो तीनों को प्लस करना, डिवाइड कर देना 3 से, आपके पास एवरेज आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 ईयर ऑफ परचेज है, यानी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास गुडविल आ जाएगा। इस गुडविल का क्या करेंगे हम लोग, इस गुडविल को गेनिंग पार्टनर जितना इन्होंने गेन किया उतना अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया गेनिंग पार्टनर एक्स एंड वाई है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा जेड है, ठीक है। और दोनों की जो रेशियो है, क्योंकि इक्वल रेशियो है इसलिए गेनिंग रेशियो भी इक्वल आ गई है इनकी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये सब चीजें बताने के बाद क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो 3 चीजें मांगी है, कैपिटल अकाउंट भी मांगा है, जर्नल एंट्रीज भी मांगी है और बैलेंस शीट भी मांगी है, ठीक है जी। आइए तो इस क्वेश्चन पर चलें आपके साथ। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज ही कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लोग बाकी काम करेंगे, ठीक है। आइए जी, चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन को। जर्नल एंट्रीज करते हैं सबसे पहले। फॉर्मेट नहीं बनाया है, ठीक है, आप लोग फॉर्मेट बनाकर करेंगे अच्छे से। मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता हूं। पहली एंट्री हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, जहां एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू हुई हैं, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करने की बात करें। डेबिट कब होगा रिवैल्यूएशन, जब नुकसान होगा। तो अभी मैंने मार्क करवाया था कि एंट्रीज में देखो कहां कहां नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो देखिए जी, आपके पास आपके लिए यहां पे 1 मिनट मुझे देखनी जी, हाँ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंट्री में लॉस है। पहला तो आपने कहा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है ना उन्हें 47 पर कर दो, तो 3,000 का नुकसान टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 3,000 रुपीज, क्योंकि 47 था, 50 है बुक में, 47 पर लेकर आए, 3 का नुकसान। स्टॉक को 94 पे ले आओ, स्टॉक है बुक में 1 लाख का, तो 6,000 का नुकसान स्टॉक में हो गया। स्टॉक भी कम हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। और ये नुकसान कहां जाएगा, ये नुकसान जाएगा रीवैल्यूएशन में। इसके अलावा हमारे पास प्रोविजन बनाना है, वो भी हमारा नुकसान ही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, कितना प्रोविजन बनाना है, क्वेश्चन ने बोला है 10%, क्या जी 10% ऑन डेटर बना लो या ऑफ डेटर बोल लो। तो डेटर है जी कितने आपके 2 लाख के, तो 2 लाख का आपने बनाया 10%, कितना आ गया जी, ठीक है, सॉरी 10% नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, 5% है। अच्छा सभी तो अभी तो 10 5 आया, 1 मिनट जी, ये 5% था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5% है। कितना है, 5% है, तो 5% किया तो 10,000 आ गया, ठीक है। 10,000 का प्रोविजन बनाया। इसके बाद ये प्रोविजन बनाने के बाद ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी बुक वैल्यू को खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म करेंगे, एक एसेट को तो नुकसान हो रहा है। आइए टू ट्रेडमार्क्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स की वैल्यू देखो बुक्स में है जी 20,000 रुपए, तो 20,000 से पूरा खत्म होगा, वैल्यू लेस है यानी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए अब इन सबका टोटल करें, 20 और 10 30, 30 और ये 36, 36 और 9 39,000, 39,000 का आपने लॉस डाल दिया रिवैल्यूएशन में, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। सो आप लिखिए एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हैं, एसेट्स रीवैल्यूड,
ठीक है, चाहे तो डिटेल भी डाल सकते हैं कि ये एसेट्स रिवैल्यू किया आपने। यहां तो हमने नुकसान डाला, अगली एंट्री भी करो जहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ हो। किन किन कारणों से? जब भी फायदा होगा, आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1 देखिए, आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 5,80,000 पर ले जा रहे हैं। बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी थी पहले? केवल 4 लाख। तो फायदा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज की जा रही है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट डेबिट होगा। नाम क्या है जी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। कितने से बढ़ाया है? 4 लाख की चीज को 5,80,000 किया है, यानी 1,80,000 से इंक्रीज किया है, डेबिट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, लॉस था, थर्ड भी कर चुके, फोर्थ भी कर चुके, फिफ्थ में क्रेडिटर्स 12,000 के क्रेडिटर क्लेम नहीं करेंगे तो वो भी हमारा फायदा है। क्लेम नहीं करेंगे तो क्रेडिटर को खत्म करना होगा डेबिट करके। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,000। ये दोनों प्रॉफिट कहां जाएंगे जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया? 1,92,000। अब अगला काम करें। अगला काम जो है उसके लिए बुक नहीं चाहिए, यहीं से देखना है हमें। अगला काम क्या है जी? ये जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस आया है, इसे पार्टनर्स में बांटना है। ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है कितने से? 192 से। डेबिट हुआ है कितना? 39 से। तो देखो, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है जी? ध्यान से समझिए, हमारे पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 1,92,000 से और डेबिट हुआ है 39,000 से। यानी आप माइनस कर दो क्रेडिट में से डेबिट, तो नेट क्या बचेगा? क्रेडिट बच जाएगा। कितने का क्रेडिट बचेगा? जरा माइनस करें हम लोग। 1,92,000 में से 39,000 कितना आ गया जी? 1,53,000 आया क्रेडिट का। 1,53,000 आया क्रेडिट में, तो ये क्या है? ये है जी प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, इस क्रेडिट बैलेंस को, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है उनकी पीएसआर में। आइए जी बांटे। यहां पहले तो हम क्या करें जी? नरेशन लिख दें। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। आपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया। अब इसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पर, एंट्री नंबर 3। तो वहां पे ये जो 1,53,000 का प्रॉफिट है उसे बांटेंगे पार्टनर्स में। तो आइए नेक्स्ट एंट्री करें हम लोग, 1,53,000 का प्रॉफिट बांटें। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 करोगे, प्रॉफिट बांटना है तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है उसे बांटना है तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा ताकि क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाए और पार्टनर्स में बट जाए। डेबिट कितने से? 1,53,000, अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था। इसे बांटो पार्टनर्स में। एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर है जी। और अगर 1,53,000 को, 1,53,000 को आप 3 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा जी? 15, यानी 5 से, और 3 1 से, यानी 51,000। 51,000 एक हिस्सा आ गया, तीनों के बराबर बराबर शेयर हैं तो तीनों को 51,000 ईच मिलेगा। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखोगे जी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। डिटेल लिखना चाहो तो लिख देना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आइए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलें। सर नेक्स्ट एंट्री क्या करें? आइए सोचते हैं इस पर, हम देखें बुक में। आइए मेरे साथ। आपने एडजस्टमेंट सारी कर ली, एक एडजस्टमेंट बच गई अभी, गुडविल वाली। तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी कर लें। आइए मेरे साथ, यहां एक वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट, गुडविल एडजस्टमेंट के बारे में बात करें।
गुडविल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो देखो गुडविल है कितनी। गुडविल कहता है 1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल लो, गुडविल आ जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट्स निकालें तो कितने हैं जी? पिछले साल 3 सालों के प्रॉफिट देखो। क्वेश्चन ने कहा है कि एवरेज प्रॉफिट्स जो है हमारे हैं 1 20 1 लाख और 95,000। 1 20 1 लाख और 95,000। चलिए जी, इन तीनों को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, आइए तो टोटल करके बताओ मुझे तीनों का। पहले तो 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, 3,15,000। 3,15,000 आ गया। इसको डिवाइड करो 3 से, तो मेरे ख्याल से 1,05,000 आ गया। एवरेज आ गया। ये जो एवरेज है यही तो गुडविल है, तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 1,05,000। ठीक है, अब गुडविल में होना क्या है जी? गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करें तो गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ ऐसे है कि यहां पर क्या करना है आपने, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा? गेनिंग पार्टनर that is X and Y will compensate to the sacrificing partner that is Z in their gaining ratio। अपनी गेनिंग रेशियो में करेंगे जो कि बराबर है 1:1 है। अब देखिए Z का शेयर कितना है? Z's शेयर ऑफ गुडविल, साहब उसका गुडविल का शेयर है, जो टोटल गुडविल है 1,05,000 जो अभी कैलकुलेट किया, इसका 1/3। 1/5 का 1/3 निकालो, 35,000 आ जाएगा आई बिलीव। ये 35,000 कौन देगा? X और Y देंगे Z को बराबर बराबर, यानी 17,500 कौन देगा? X देगा, और 17,500 ही कौन देगा? Y देगा। आइए इसकी एंट्री करें। अब हम एंट्री नंबर 4 करें। X और Z का अकाउंट, सॉरी X और Y का अकाउंट कम डिक्रीज कर दें, गुडविल का एडजस्टमेंट करवाएं। एक्सेस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों से लेना है कितना? 17,500, 17,500, 17,500 दोनों से लेना है ईच, और ये अमाउंट लेकर किसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है? जेड के, जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। रिटायरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गुडविल में, सेक्रीफाइसिंग इंपॉर्टेंट है। कितना? 35,000। ठीक है, गुडविल एडजस्टेड ऑन जेड्स रिटायरमेंट। जेड के रिटायरमेंट पर गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो नरेशन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन की है आपने वहां से, तो बता सकते हैं। आइए इसके बाद अगला काम क्या करें? सर गुडविल एडजस्ट कर दी। अब बात करते हैं अगले काम की, और अगला काम हमारा क्या है? जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उन्हें पार्टनर्स में बांट दें। आइए मेरे साथ, तो देखिए बैलेंस शीट में ध्यान से। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर जो लायबिलिटी साइड है, क्रेडिट साइड से मेरा क्या मतलब है? लायबिलिटी साइड को देखिए। लायबिलिटी साइड पे आपके सामने जनरल रिजर्व आ रहा है 60,000 का, तो इसे पार्टनर्स में बांटोगे। पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या एंट्री करोगे? आइए एंट्री नंबर 5 करें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से? जिसकी वैल्यू है उतने से खत्म करना पड़ेगा। डेबिट करने से क्या होगा? जनरल रिजर्व खत्म हो गया, और ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, तीनों पार्टनर को बराबर बराबर, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, तो तीनों को 60,000 के 3 हिस्से करोगे तो 20,000 के आ गए 3 हिस्से, 20,000
20,000 एंड 20,000। चलिए जी, नरेशन क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, आइए, तो हमने जनरल रिजर्व भी बांट दिया। और देखिए कोई रिजर्व और सरप्लस है या लॉस पड़ा है तो लायबिलिटी साइड में इसके अलावा नहीं है। प्रोविडेंट फंड मत बांट देना, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। अब आइए एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फ्री होल्ड है, ट्रेडमार्क ऑलरेडी खत्म हो गया, गुडविल। ये गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, इसे आपको खत्म करना होगा। इसे क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, हम इसकी अगली एंट्री जो करेंगे यहां करते हैं। मेरे पास स्पेस है यहां, मैं ये वर्किंग हटा देता हूं यहां से। आइए जी मेरे साथ, ठीक है, आइए, कौन सी एंट्री होगी? एंट्री नंबर 5 कर चुके हैं, एंट्री नंबर 6 करेंगे। ठीक है, गुडविल को खत्म करेंगे। गुडविल एसेट है, बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, एक एसेट की तरह अपीयर कर रहा है, इसका डेबिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और पार्टनर्स क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो आइए पार्टनर्स को डेबिट कर दूं। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करो? गुडविल। गुडविल की बुक वैल्यू खत्म कर दी, यानी ये जो इसे एक तरीके से नुकसान हो गया, क्योंकि एसेट खत्म करी तो नुकसान हुआ, बिकी तो है नहीं एसेट, तो उसका जो लॉस है तीनों पार्टनर्स में बांट रहे हैं पीएसआर में। बुक में वैल्यू है जी गुडविल की 33,000। आइए इसे बांटे। 33,000 के 3 हिस्से करोगे तो 11,000 3 मिल जाएंगे तीनों को, 11,000 एक्स को, 11,000 वाई को और 11,000 जेड को। आइए, ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स, अपीयरिंग इन बुक्स है तो ऑब्वियसली ओल्ड है। रिटर्न ऑफ क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया हमने उसको। इसके बाद आइए जी नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? अगला काम। अगला काम हमारा जो होगा, इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें कर चुके। अब लास्ट हमारी अगर जर्नल एंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें निकालना है कि पार्टनर को कितना देना है पैसा। तो पार्टनर को जो देना है उसके लिए बेस्ट होगा हम कैपिटल अकाउंट बना लें तीनों पार्टनर्स के। ठीक है, तीनों पार्टनर के क्या बना लें? कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। वहां से जितना बनेगा एंट्री, दोनों काम हो जाएंगे। तो एंट्री वाली मैं भी पेंडिंग रख लेता हूं। एंट्री नंबर जो मैं लिख दूं वैसे तो एंट्री नंबर हमारी 7 होगी, और वो क्या होगी? पार्टनर को पेमेंट करने की। पार्टनर कौन है हमारा? पेमेंट करने। अच्छा, पेमेंट भी की बात करें तो क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि जो जेड रिटायरिंग पार्टनर है उसे पेमेंट कैसे दे रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं बताया तो उसका जो भी अमाउंट बनता है फर्म के अंदर वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका अकाउंट खत्म किया, डेबिट कर दिया ना, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, ट्रांसफर कर दिया जेड्स लोन अकाउंट में, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये अमाउंट हमने निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे आइए मेरे साथ मैं समझाता हूं। आप पहले इस पार्ट को इरेज करें यहां से, हमें यहां पे कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। आइए जी, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है। एक बार आइए, क्योंकि अदरवाइज नहीं बनाएंगे ना कैपिटल अकाउंट तो फिर अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। और बनेगा वैसे कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री से ही, आपको पता है जहां जहां पे डेबिट क्रेडिट हुआ है वो आपको यूज करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, यहां हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तीनों पार्टनर्स के। ठीक है, स्पेस में थोड़ा सा इश्यू आएगा, वी हैव टू मैनेज, जगह कम होगी। ये देखो जगह कम हो गई ना, चलो कोई बात नहीं। ये पर्टिकुलर्स है, ये एक्स वाई और जेड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। आइए, ठीक है, पर्टिकुलर्स क्वेश्चन ने मांगा है जी, बनाना पड़ेगा। आपके पास तो स्पेस का कोई इश्यू नहीं है। चलिए, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया।
डेबिट साइड हो गया। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 तारीख को जो बैलेंस है 31 मार्च की जो बैलेंस शीट में है 322, आइए जी 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है जी, चलिए ये लिख लिया। इसके बाद देखो जर्नल एंट्रीज उठा लो। आपने जो एंट्री की थी सबसे पहले एंट्री की थी आपने रिवैल्यूएशन को, मेरे सामने जर्नल एंट्रीज हैं, आप भी अपनी जर्नल एंट्रीज को रेफर करना। आपने रिवैल्यूएशन में लॉस डाला था, कहीं पार्टनर के अकाउंट आए थे? नहीं आए थे। दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था, प्रॉफिट आया था। उसके बाद तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, उसे बांटा था अपने पार्टनर्स में। आइए उसकी एंट्री करें, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था प्रॉफिट, जरा मुझे बताओ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना बांटा था? 51,000 बांटा था तीनों को। आइए जी 51,000, 51,000 एंड 51,000, तीनों को मिल गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास अगला हमने काम क्या किया था जी? अगला हमने गुडविल का शायद एडजस्टमेंट किया था, आई बिलीव। ये क्या किया था जरा बता दो, कोई नहीं याद आ रहा है तो चलो मैं कर देता हूं। हमें गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना था। तो गुडविल के एडजस्टमेंट में क्या हुआ था, एक्स और वाई ने जेड को दिया था। सो बाय एक्सेस कैपिटल, एक्स की कैपिटल के कारण जेड को क्या मिला था, एंड बाय वाइज कैपिटल। याद है 17,000 दोनों, 17,500 दोनों ने दिए थे, 17,500 और 17,500। ये किसका मिल गया था? गुडविल का मिल गया। इसके बाद जनरल रिजर्व भी आपने बांटा था पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व अकाउंट में, अच्छा इनको जेड को दिया है तो इनके अकाउंट से कम भी हुआ होगा, उसकी एंट्री भी यही कर दूं मैं, टू जेड्स कैपिटल। ये भी गुडविल का एडजस्टमेंट है। दोनों के अकाउंट 17,500 से कम हो गए। एक्स को दिया पैसा तो इनके अकाउंट कम हो गए, एक्स का अकाउंट बढ़ गया। जनरल रिजर्व 60,000 का था, तीनों को 20,000 रुपए मिले थे। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ हुई थी, लास्ट ये जो हमने किया ही है, इसे भी लिख दें, टू गुडविल। कितना हिस्सा था सब में? 11,000 रुपए। चलिए जी, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चेक कर लो जी। ठीक है, अब एक काम करो, टोटल करो, टोटल करो, और यहां टोटल कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जरा ये इसका टोटल मुझे बताओ, क्रेडिट का कितना टोटल आ रहा है? एक्स जेड का 2 लाख, प्लस में 51,000, प्लस में 17,500 दो बार आ गया। ठीक है, और फिर 20,000। ठीक है जी, यही है ना। चलिए कितना आ गया? 3,06,000। ध्यान से देखना, 3,06,000 आया है। देखो अगर बात करो आप जेड के डेबिट साइड की, तो केवल 11,000 का बैलेंस है। अब जो भी अमाउंट आएगा इसका, ये आप क्या करोगे? इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, टू जेड्स लोन अकाउंट। इसे पेमेंट करना है, कैश में नहीं दे रहे, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, तो लोन में ट्रांसफर करने का। हाँ जी, कितना अमाउंट आ गया? बैलेंसिंग फिगर आएगा जी 3,06,000 में से 11,000 हटाओ, कितना? 2,95,000। तो 2,95,000 लोन में ट्रांसफर किया, तो यहां का अमाउंट मिल गया जी आपको। कितना ट्रांसफर हुआ है? 2,95,000। अदरवाइज बगैर मतलब में वर्किंग नोट बनाते, अमाउंट ड्यू टू जेड ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। क्या किया? जो अमाउंट बनता था जेड का, हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहां पर, ये कितना आ गया? 2,71,000 है ना जी, और ये कितना आ गया? 3,71,000। ठीक है, चलिए
यही साइड बड़े हैं, क्रेडिट साइड ही, तो इधर भी बैलेंस ये लिख दे 2,71,000 और ये कितना आ गया 3 लाख। माइनस करो 271 में से ये 11 और 17,500 माइनस करो, 2,71,000 में से 11,000 और 17,500 माइनस करो, कितना आ गया जी बताइए? 2,42,500। 2,42,500 ये क्या है जी? ये है क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस इनका बचता है, बैलेंस कैरी डाउन, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा ऐसे ही जरा एक्स के लिए और निकालो। एक्स के लिए क्या करो, 3,71,000 3,71,000 में से माइनस करो 17,500 और 11,000, हाँ जी कितना आ गया 3,42,500। ठीक, 3,42,500। आपने कैपिटल अकाउंट भी बना लिए जी, और जर्नल एंट्रीज तो पहले ही खत्म हो गई। ये जो जर्नल एंट्रीज थी ना, ये पहले ही खत्म हो गई। अब क्या करते हैं जी, अगला पार्ट हमें क्या करना है, हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनानी है तो ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। जनरल और कैपिटल हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आइए बैलेंस शीट पर चलें। बैलेंस शीट बनाते हैं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिएगी। ठीक है, आइए, मेरे पास अगर यहीं लिखा होता तो बहुत अच्छा होता, समय बच जाता मेरा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मुझे बता देना। ये आइए आइए जी बैलेंस शीट बनाएं अब। बैलेंस शीट के लिए तो एटलीस्ट स्पेस है हमारे पास, अच्छे से बना लेते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद बना रहे हैं। ये एसेट साइड है आपका, ये अमाउंट आ गया यहां का, ये अमाउंट है और ये लायबिलिटी साइड है। आइए जी, अब बैलेंस शीट को बनाते समय आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान रखिएगा और पुरानी बैलेंस शीट को देखिए। आप सबसे पहले तो कैपिटल लिख लो, यहां पर कैपिटल अब बची है एक्स और वाई की, सो एक्स कैपिटल। अभी कैपिटल अकाउंट में लिखवाया था मैंने, जरा देख के बता दो कितना अमाउंट है एक्स की कैपिटल का और वाई की कैपिटल का। एक्स की कैपिटल कितनी है 3,42,500। ठीक है, 3,42,500 और वाई की, और बताओ जी वाई की कितनी है 2,42,500। ठीक है, 2,42,500। ये चलो काम हो गया। अब आते हैं बाकी चीजों पर। देखो क्रेडिटर्स की बात करो, क्रेडिटर्स की बात करोगे तो याद करना ये 1,09,000 के थे, उसमें से आपने कहा था 12,000 वाले तो कुछ मांगेंगे ही नहीं, तो 1 लाख में से 12,000 घटा दो, बाकी क्रेडिटर यहां लिख दो। ठीक है, चलो क्या करो जी, 1,09,000 में से 12,000 हटाओ, कितना आ गया 97,000। तो क्रेडिटर कितने के आ गए 97,000 के आ गए। इसके अलावा देखें और क्या है क्वेश्चन के अंदर, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड कितना आ गया जी 20,000 रुपए का। इसके अलावा देखें जनरल रिजर्व बांट ही चुके हैं, खत्म हो चुका, क्रेडिटर लिख लिया, कैपिटल लिख लिया। एक पार्ट और बचता है, एक चीज और बचती है, वो क्या है जी याद करो, वो है जेड्स लोन। जेड का जो पैसा बनता था हमने उसे पे तो किया नहीं, तो वो अमाउंट ट्रांसफर हो गया लोन में। वो कितना अमाउंट था लोन में जो ट्रांसफर हुआ था 2,95,000। चलिए जी, ये हमने कर लिया लायबिलिटी साइड। अब आते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में देखो कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक 86,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ क्योंकि कहीं क्वेश्चन में कोई पैसा आया नहीं, कोई गया नहीं। सो कैश एंड बैंक कंबाइंड बैलेंस है
86,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। अगर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स हैं 2 लाख के। 2 लाख में से प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने जो क्रिएट किया इस बार, याद करो रिवैल्यूएशन में एक एंट्री डाली थी, प्रोविजन क्रिएट किया था कितने का, 2 लाख का 5% यानी 10,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था। 10,000 का प्रोविजन क्रिएट किया तो अब डेटर यहां पर हम नेट अमाउंट कितना लिखोगे मेन अमाउंट कॉलम में, 1,90,000। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। इसके बाद देखिए जी, डेटर के बाद स्टॉक है। स्टॉक 1 लाख रुपए का है। पहले स्टॉक कितने का है, 1 लाख रुपए का दिख रहा है बुक्स में, पर आपने बोला था क्वेश्चन के अंदर, देखो स्टॉक को बोला था इसकी वैल्यू 94 कर दो, तो आपको याद हो आपने 6,000 से रिवैल्यूएशन में डाला था, तो 94 इसकी वैल्यू आ गई यानी 94,000। ऐसे ही अगर आप बात करें स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट के भी क्वेश्चन ने बोला था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, जो कि बुक्स में 50,000 थी, उसे आप कहां लेकर आ जाओ, 47 पर लेकर आ जाओ, यानी 3,000 आपने माइनस कर लिए थे, तो वैल्यू नई कितनी आ गई थी, 47,000 आ गई थी। इसके साथ ही चले इन्वेस्टमेंट के बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको याद हो तो आपने कहा था 4 लाख की चीज जो है बुक्स में वो कितने पे दिखनी चाहिए, 5,80,000 पर, यानी रिवैल्यूएशन में आपने 1,80,000 प्लस किए, बढ़ा दिए, जब जाके 5,80,000 की वैल्यू आ गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स। बताओ ट्रेडमार्क्स कितने से लिखें, ट्रेडमार्क कितने का लिखोगे यहां पर, सर बताइए जी। ट्रेडमार्क कितने से लिखें, ट्रेडमार्क मत लिख देना, ध्यान देना, ट्रेडमार्क को हमने खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो वैल्यू कहां से आएगी, ट्रेडमार्क की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला पार्ट देखें। अगला है ट्रेडमार्क के बाद गुडविल। गुडविल का भी सेम केस है जी, गुडविल भी तो खत्म कर चुके, गुडविल को राइट ऑफ कर चुके। ट्रेडमार्क वैसे ही वैल्यूलेस थे, रिवैल्यूएशन में डाल दिए थे। गुडविल पार्टनर्स में बांट दी थी ओल्ड गुडविल, जहां पे गुडविल को हमने क्रेडिट किया था, याद करो जर्नल एंट्री में, तो गुडविल भी नहीं आएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब मेरे साथ आगे चलें, अब हम इस बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। आइए जी मेरे साथ टोटल करें। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो। लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें हैं जरा देखें। लायबिलिटी साइड में मेरे पास 3,42,500 का तो एक एक्स का बैलेंस है, 2,42,500 वाई का बैलेंस है, फिर 97,000 हमारे पास क्रेडिटर हैं, 20,000 के हमारे पास प्रोविडेंट फंड है, और 2,95,000 का हमारे पास किसका बैलेंस है, लोन का बैलेंस है, जेड के लोन का। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, 9,97,000। चलिए जी, ये बात क्लियर है आपको, 9,97,000 इधर का टोटल आ गया। अब इधर का भी टोटल चेक कर लो, अगर यही आ जाता है तो काम खत्म हो गया, आपने सब कुछ सही कर लिया जहां तक लगता है। आइए 86,000, 1,90,000, 94,000, 47,000 एंड 5,80,000। चलिए जी, सेम आ रहा है 9,97,000। चलिए, वैसे अगर स्पेस होता तो हम तीनों को साथ में ही करते, एंट्रीज के साथ में ही मैं आपके लिए क्या बना लेता, कैपिटल अकाउंट भी बना लेता और बैलेंस शीट भी बना लेता। दो बैलेंस शीट में शायद बाद में ही करता, बट जर्नल एंट्री और लेजर साथ साथ कर सकते थे, बट हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हमने अलग अलग किया। तो इसे अब आप नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ये जरूर ध्यान देना कि जो एडजस्टमेंट्स करते हैं आप, इनमें ध्यान देना है आपने कि किस चीज में क्या चेंज आ गया है बैलेंस शीट बनाते समय। जैसे बात करो क्रेडिटर में, हमने कहा कि पहले वैल्यू ये थी, फिर 12,000 गिर गए, 97 दिखा दिया।
सेम वे आपने प्रोविजन बनाया था डेटर पे, वो दिखाया आपने। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज की थी, डिक्रीज वैल्यू दिखाई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज की थी, डिक्रीज वैल्यू दिखाई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपवर्ड वैल्यू किया था, अपवर्ड वैल्यूएशन करके दिखा दिया। ठीक है जी, चलिए तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे।